Good morning, class. This is your English literature class for class first. So take out your book. In previous video, we had completed our chapter number 3, The Clever Frog, which is a comic story. We also complete the exercise and question answer of this chapter, and in today's class we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, The Sun and the Moon. The Sun and the Moon, which is a poem, and it is given on page number, it is given at page number 22. So take out your book and come on page number 22. So here is your page number 22, and in this page chapter 4 is given, The Sun and the Moon. The Sun and the Moon. ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? द सन एंड द मून. मीन्स ये पोयम जो है वो किस पे बेस्ड है? सूरज और चांद के बारे में इस पोयम में बताया गया है. ठीक है, बताया गया है. और इस पोयम को लिखा किसने है? तो चार्लोट ड्रूइट कोल ने. किसने? चार्लोट ड्रूइट कोल ने. ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको 1 by 1 हर लाइन की एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसकी मीनिंग बताऊंगी. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे दोनों लोग एक साथ. ठीक है, मैं रीड करूँगी, मुझे आप लोग फॉलो करते चलेंगे और हर वर्ड को क्लियरली पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या है. द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर. क्या दिया है? द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर. जैसा कि आपको चैप्टर में बताया गया है, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये सन और मून के बारे में पोयम है. ठीक है, क्या है? पोयम है. तो जाहिर सी बात है इसमें सन और मून के बारे में ही बताया जाएगा ना. देखिए यहाँ पिक्चर भी, यहाँ मून नाइट की पिक्चर है और ये क्या है? डे टाइम की. डे टाइम में सन निकलता है, आपको दिखता है, और नाइट टाइम में क्या दिखता है? मून दिखता है. तो क्या दिया है? द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर. जो चंद्रमा है वो इस तरह से चमकता है जैसे कि कोई चांदी. जो चांदी होता है, चांदी के जैसे पायल आप देखते हो. ठीक है, चांदी के कोई भी सामान जिस तरीके से चमकते हैं, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा भी चमकता है. चंद्रमा की रोशनी एकदम मानो चांदी की तरह चमकती है या चांदी की तरह दिखती है. The sun shines bright as gold. The sun shines bright as gold. अब सूरज की रोशनी कैसे चमकती है? एकदम सूरज जो है इतना ज़्यादा चमकता है, इतनी ज़्यादा रोशनी करता है जैसे कि गोल्ड, सोना. देखिए ये गोल्ड है. ठीक है, ये गोल्ड की तरह क्या है? शाइन करता है, एकदम बहुत ज़्यादा चमकता है. इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, एंड बोथ आर वेरी लवली. एंड बोथ आर वेरी लवली. क्या है? मून जो है सिल्वर की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है, और सूरज जो है वो सोने की तरह चमकता है. और बोथ मतलब ये दोनों ही बहुत लवली, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं. ठीक है, ये दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं. एंड वेरी वेरी ओल्ड. एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं. आप देखते हो जो चीज़ें पुरानी होती जाती है उसमें शाइनिंग या चमक ख़त्म हो जाती है, बट जो मून है, सन है, उनकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी है, इतना ज़्यादा वो शाइन करते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, या जबकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं. उनकी चमक अभी भी वैसे की वैसे ही है. ठीक है. God hung them up as lanterns. God hung them up as lanterns.
गॉड जो है, भगवान जो है, जैसे लैंटेन होता है ना जिससे लाइट जलाई जाती है अंधेरे में, गाँवों में मैक्सिमम लैंटेन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, लैंटर्न्स उसमें यूज़ होते हैं, गाँव में मैक्सिमम आप देखते होंगे, ठीक है, जिसपे शीशा लगा रहता है, अंदर उसके दिया जलता रहता है। तो भगवान क्या है, इनको एक लैंटेन की तरह टांगे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे टांगे हैं? फॉर ऑल बीनेथ द स्काई, फॉर ऑल बीनेथ द स्काई, स्काई आसमान की जो सबसे निचली सतह है, सबसे नीचे का जो लेयर है उस पे इनको टांगा गया है। और कौन टांगा है? तो भगवान टांगे, हैंग कर दिए हैं, जैसे हैंगर में कपड़े टांगे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से स्काई में जो है भगवान ने मून और सन को हैंग किया है, मतलब टांगा हुआ है। एंड nobody can blow them out, and nobody can blow them out, और कोई भी इनको बुझा नहीं सकता या इनको उड़ा नहीं सकता है, कोई भी इन्हें बुझा नहीं सकता है। For they are up too high, for they are up too high, टू मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। क्यों नहीं कोई बुझा सकता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसे ना कोई उड़ा सकता है ना ही कोई बुझा सकता है। तो इस पोयम में देखिए एक बार और क्या दिया है, एक साथ पढ़ते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे बताया है कि मून जो है, मून की चमक ऐसी है मानो एक चांदी की तरह है। सूरज की चमक कैसी है? तो उसका कंपैरिजन गोल्ड से किया गया, सोने से, कि सूरज की जो चमक है वो एकदम सोने की तरह चमकती है, हर वक्त चमकता रहता है। ये दोनों ही बहुत प्यारे और सुंदर दिखते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा कई साल पुराने हैं। आप फिर बोल रहा है कि भगवान जो हैं इनको आसमान में टांगे हुए हैं, आसमान की जो सबसे नीची वाली लेयर है वहाँ टांगे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो है इन्हें ब्लो नहीं कर सकता, इन्हें बुझा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे रहते हैं, ये बहुत ही ऊंचाई पे रहते हैं। तो ये चीज़ तो आप भी देखते हैं ना, स्काई कितना ऊपर है और उस पर आपको छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं, सन है, मून दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं, नहीं तो वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन इस पोयम का। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम इसे रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। तो चलिए आप भी पेंसिल ले लीजिए या अपने फिंगर को हर अल्फ़ाबेट्स पे रखिएगा और रीड करते चलिएगा। ये रीडिंग क्यों हम लोग करते हैं आपको मैंने बताया है, ताकि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो, इससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो। स्कूल में भी तो आपको रीड करवाया जाता था, 1 बाय 1 सब कोई खड़े होते थे और रीड करते थे ना। तो अभी स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग इसी में रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। THE the MOON moon, moon, SHINES बोलिए, SHINES shines, CLEAR clear, SILVER silver. The moon shines clear as silver. THE the SUN sun, SHINES shines, BRIGHT bright, ASSGOLD gold. The sun shines bright as gold. क्या होगा? The sun shines bright as gold. AND and BOTH
both, A-R-E-R, V-E-R-Y, very, L-O-V-E-L-Y, lovely, L-O-V-E-L-Y, lovely, and both are very lovely, and both are very lovely. A-N-D, and, V-E-R-Y, very, V-E-R-Y, very, O-L-D, old, and very, very old. क्या है? And very, very old. देखिए मेरे साथ आप भी रीडिंग करिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैम हम लोग को तो देख नहीं रही है तो मैं रीडिंग नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा मत सोचिए। आप इसके साथ रीडिंग करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा, ठीक है। क्यों बेनिफिट देगा? आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पिछले साल भी चली हैं, इस साल भी चल रही हैं, और वही स्कूल में आप रहते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल और अच्छी होती है। और इसको अगर हमको अपनी रीडिंग स्किल को सही करनी है तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रीड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आप बेसिक अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे आपको और दिक्कत हो जाएगी, और जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो क्या आप उस क्वेश्चन या एक्सरसाइज को लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप मेरे साथ पढ़ते चलो और हर वर्ड को क्लियर समझो कि किसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। चलो, G-O-D, गॉड, H-U-N-G, hung, T-H-E-M, them, U-P, up, A-S-S-L-A-N-T-E-R-N-S, lanterns, lanterns, ठीक है। God hung them up as lanterns, ठीक। F-O-R, for, A-double-L, all, B-E-N-E-A-T-H, beneath, B-E-N-E-A-T-H, beneath, क्या पढ़ेंगे? beneath, T-H-E, the, S-K-Y, sky, for, all, beneath the sky, for, all, beneath the sky. A-N-D, and, N-O-B-O-D-Y, nobody, N-O, no, B-O-D-Y, body, nobody. C-A-N, can, B-L-O-W, blow, T-H-E-M, them, O-U-T, out, and nobody can blow them out, and nobody can blow them out. F-O-R, for, T-H-E-Y, they, A-R-E-R, U-P, up, T-O-O-2, H-I-G-H, high, H-I-G-H, high, for, they are up too high, for, they are up too high, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने स्पेलिंग के साथ रीड किया, अब वन मोर टाइम हम रीड करेंगे, ठीक है। अब एक साथ सब पढ़ते चलेंगे और प्लीज़ आप भी पढ़ना साथ में। चलिए बोलिए, द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, द सन शाइन्स ब्राइट एज gold, and both are very lovely and very very old, ठीक है। क्या है? The moon shines clear as silver, the sun shines bright as gold,
and both are very lovely and very very old. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है God hung them up as lanterns. God hung them up as lanterns for all beneath the sky. For all beneath the sky, and nobody can blow them out, and nobody can blow them out, for they are up too high. For they are up too high. तो क्या पढ़ेंगे? God hanged them up as lanterns for all beneath the sky, and nobody can blow them out, for they are up too high. ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ती हूँ मैं, आप देखिए इसको साथ में पढ़िए, मेरे साथ पढ़ते चलिए. The moon shines clear as silver, the sun shines bright as gold, and both are very lovely and very very old. God hanged them up as lanterns for all beneath the sky, and nobody can blow them out, for they are up too high. ठीक है, for they are up too high. ठीक है, तो ये आपका पोयम था और इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है? तो चार्लोट ड्रूएट कोल. कौन है? चार्लोट ड्रूएट कोल. ठीक, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है, इसको भी हम समझ लेते हैं. वर्ड मीनिंग में क्या है? शाइन्स. शाइन्स मीन्स ग्लीम. देखिए SHINES शाइन्स मैंने आपको बताया, और GLEAM क्या होता है? ग्लीम. शाइन मतलब चमक, ग्लीम मतलब भी क्या होता है? चमक होता है. ठीक है, नेक्स्ट है लवली. क्या है? लवली. लवली का मीनिंग क्या होगा? PRETTY प्रिटी. PRETTY प्रिटी. प्रिटी मतलब सुंदर. प्रिटी मतलब क्या हो गया? सुंदर. ठीक है, BRIGHT ब्राइट. ब्राइट मीन्स क्या होता है? शाइनिंग. SHINING शाइनिंग. SHINING शाइनिंग. शाइनिंग मीन्स भी क्या होता है? चमक. ठीक है, BENEATH बेनेथ. BENEATH बेनेथ. अब बेनेथ का मीनिंग क्या होता है? ATLOWER लोअर. LEVER लेवल. एट अ लोअर लेवल. एट अ लोअर लेवल. तो बेनेथ का क्या हो जाएगा? एट अ लोअर लेवल. ठीक है, तो वर्ड मीनिंग क्या था? शाइन्स का क्या है? ग्लीम. शाइन्स का क्या है? ग्लीम. साइंस ग्लीम. ग्लीम मीन्स चमक. लवली प्रिटी. प्रिटी मीन्स सुंदर. लवली प्रिटी. प्रिटी मीन्स सुंदर. ब्राइट शाइनिंग. शाइनिंग मतलब क्या होता है? चमक. ठीक है, बेनेथ एट अ लोअर लेवल. बेनेथ मतलब क्या होता है? एट अ लोअर लेवल मतलब निचली सतह जो होती है, कोई भी चीज है उसके सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है वो लोअर लेवल होता है. देखिए जैसे ये बुक है, ये बुक है. बुक का ये जो हिस्सा है आपका, ये टॉप पे होगा और ये क्या है? सबसे नीचे. तो ये बेनेथ हो जाएगा, एट अ लोअर लेवल. ठीक है, तो ये लोअर लेवल कहलाता है. बेनेथ मतलब यही होता है. ठीक है, तो ये आपका मैंने वर्ड मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया. हमने क्या किया? पोयम को भी समझा. पोयम को समझने के साथ हमने रीडिंग भी की, हर एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को भी समझा. तो देखिए आप इसको रीड कीजिएगा. ठीक है, मैंने 2 टाइम्स रीड कराया, आप 2 टाइम और रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा. आप पढ़ोगे तब तो आपको पता चलेगा कि आप वर्ड को प्रोनाउंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना. तो आप जब वो करोगे और इनकेस आपको कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा तो जब आप वीडियो देखोगे तो आप उस वर्ड को क्लियर क्या प्रोनाउंस करते हैं ये आपको समझ आ जाएगा और आप उसको प्रोनाउंस करोगे. और ये प्रोनाउंसिएशन आप कर लोगे तो आपको पोयम भी लर्न
हो जाएगी, आसानी से एकदम लर्न हो जाएगी। और पोयम इजी भी है, ठीक है। तो इस पोयम में हमने मेनली क्या पढ़ा, सन और मून के बारे में, जिसमें बताया गया कि मून की चमक चांदी की तरह होती है, सन की चमक सोने की तरह होती है, और ये दोनों ही बहुत प्यारे और सुंदर होते हैं और बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो ये आपका पोयम मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे, यही आपका होमवर्क होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ। थैंक यू।